इस वीडियो में हम हिंदू धर्म के 3 शरीरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या हैं और ये स्थूल शरीर से कैसे भिन्न हैं। हम यह भी चर्चा करेंगे कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें और मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलें। किन सत्कर्मों की बात हो रही है जिससे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर सत्कर्मों से प्राप्त नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का अभिमानी स्थूल शरीर के अभिमानी से ऊंचा है, क्योंकि विचार निर्विचार में प्रवेश करने का साधन बन सकता है। यदि आप देह के तल पर जीते रह गए तो आपकी जिंदगी में पशुता के अलावा कुछ और नहीं होगा। कारण शरीर किसे कहते हैं? कारण शरीर मन के स्थूल सिरे को, देह और मन के बीज को कहते हैं। मन का बीज ही कारण शरीर है। कारण इसलिए क्योंकि उसी के कारण मन है और शरीर है और पूरा ब्रह्मांड और संसार है। वह मूल वृत्ति है, वह बीज है। जो यह बीज है, जो मन का बीज है, मूल वृत्ति की जो बात हो रही है वह अहम की बात हो रही है। हाँ, मेरा होना। कारण शरीर का अभिमानी कौन होता है? जो कारण शरीर का अभिमानी है वह मुक्ति के बहुत निकट आकर भी मुक्ति से वंचित रहता है, क्योंकि वह कहता रहता है मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति तब है जब तुम कह दो मुक्ति चाहिए किसे? आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि बड़े पुण्यों से शरीर मिलता है और संत कबीर साहब समझाते हैं कि देह धरोगे तो दंड मिलेगा, देह धरे का दंड है जो पाए सो रोए। तो इतनी भिन्नता क्यों? शंकराचार्य का कहना है कि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ कैद खाना है, क्योंकि इस कैद खाने में संभावना है मुक्ति की। कबीर साहब का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ भी मिला तो क्या, कैद खाना ही तो है। विज्ञानमय कोश का बुद्धि से संबंध है, जबकि श्री शंकराचार्य जी ने आगे चित्त की अवस्था अलग बताई है कि चित्त ज्ञान स्वरूप है। तो क्या चित्त और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं? दोनों की अनुभूतियां अलग अलग क्यों होती हैं? चित्त और चित्त अलग अलग हैं। चित्त अंतःकरण का हिस्सा है, चित्त का संबंध चेतना से है। सच्चिदानंद में जिस चित्त की बात हो रही है वह चित्त नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 4 तो अंतःकरण का, भीतर के महकमे का हिस्सा है। चित्त दूसरा है। चित्त वह है जिससे चेतना निकलता है, चैतन्य। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किन सत्कर्मों से सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। इसका उत्तर है कि सूक्ष्म शरीर सत्कर्मों से प्राप्त नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का अभिमानी स्थूल शरीर के अभिमानी से ऊंचा है, क्योंकि विचार निर्विचार में प्रवेश करने का साधन बन सकता है। यदि आप देह के तल पर जीते रह गए तो आपकी जिंदगी में पशुता के अलावा कुछ और नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर एक अभौतिक शरीर है जो स्थूल शरीर के अंदर मौजूद होता है। यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना होता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। सत्कर्म वे कर्म हैं जो दूसरों के लिए अच्छे होते हैं। सत्कर्म करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है, जो आपको अगले जन्म में बेहतर जीवन प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन सत्कर्मों से आपको सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर आपको पहले से ही प्राप्त होता है, आपको बस इसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शरीर को विकसित करने के लिए आपको आत्मविचार और आत्म अनुभूति की आवश्यकता होती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं, आपकी आत्मा क्या है और आप इस संसार में क्यों हैं। दूसरे प्रश्न में कारण शरीर के बारे में पूछा गया है। कारण शरीर मन के स्थूल सिरे को, देह और मन के बीज को कहते हैं। यह मूल वृत्ति है, वह बीज है जिससे मन और शरीर और पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्मतम रूप माना जाता है। यह अत्यंत सूक्ष्म और अज्ञानता का स्थान है। यही वह बीज है जिससे मन और स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। कारण शरीर हमारे संस्कारों और वासनाओं का भंडार होता है। यह वही बीज है जिसके कारण हम बार बार संसार में जन्म लेते हैं। तीसरे और चौथे प्रश्न कारण शरीर के अहंकार से जुड़े हुए हैं। अहंकार की भावना मैं और मेरा की भावना है। यह अहंकार ही है जो हमें मुक्ति से दूर रखता है। जब तक हम यह सोचते रहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम इस मुझे के भाव को छोड़ देते हैं। 5वां प्रश्न 2 महान विभूतियों, आदि शंकराचार्य और संत कबीर साहिब के विचारों में भिन्नता के बारे में है। शंकराचार्य मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ कैद खाना मानते हैं, क्योंकि इसमें मुक्ति की संभावना है। वहीं कबीर साहिब इसे दंड मानते हैं, क्योंकि यह एक बंधन है। इन दोनों मतों में भिन्नता दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण है। शंकराचार्य इस जन्म को मुक्ति प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य शरीर अन्य प्राणियों के शरीरों की तुलना में अधिक विकसित है और इसमें आत्म साक्षात्कार की क्षमता है। दूसरी ओर कबीर साहिब इस संसार को दुख का स्थान मानते हैं।
उनका मानना है कि शरीर एक बंधन है जो हमें आत्मा से दूर रखता है। दोनों ही दृष्टिकोण सत्य के कुछ अंश को व्यक्त करते हैं। संसार में सुख और दुख दोनों हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। मनुष्य शरीर हमें मुक्ति प्राप्त करने का अवसर देता है, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। छठा प्रश्न चित्त और बुद्धि के अंतर के बारे में है। चित्त अंतःकरण का एक हिस्सा है, जबकि चित्त चेतना से जुड़ा है। चित्त विचारों का भंडार है, जबकि चित्त शुद्ध चेतना है। बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने का उपकरण है, जबकि चित्त सत्ता का सार है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तत्व हमारे विचारों, भावनाओं और संकल्पों को निर्धारित करते हैं। चित्त विचारों, संस्कारों और वासनाओं का भंडार है। यह अतीत के अनुभवों से प्रभावित होता है। बुद्धि विवेक करने और निर्णय लेने का उपकरण है। यह हमें सही और गलत में भेद करने में मदद करती है। चित्त शुद्ध चेतना है। यह निर्विचार और निर्विकार है। यह सत्ता का सार है। यह संक्षिप्त व्याख्या इन अवधारणाओं को समझने में आपकी सहायता करेगी। यदि आप अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो आप आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।